हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कम समय में इस चैप्टर को आपको आसानी से समझने में चलते हैं। हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो ये इसको हम डायग्राम के थ्रू समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे यहाँ पे दिए हुए सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल। तो जो सिंबल होते हैं ना वो हमारे डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उसके सिंबल की क्या मतलब ज़रूरत होती है। तो वो डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इससे ईजिली हमारा डायग्राम बन जाता है सर्किट का। और दूसरा आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो है आपका सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। दूसरा आता है हमारा बल्ब और तीसरा हमारा स्विच है। और इसके अलावा और ये हमारा वायर। ये चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रिक सर्किट बारे में पूछे कि कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन सब चार चीज़ों को नाम लिख सकते हैं। ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। आपसे पूछ सकता है कि जो देखिए आप पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो पतली और लंबी लाइन होती है, यानी थिन एंड लॉन्ग लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। और जो मोटी होती है, जो हल्की सी मोटी और छोटी होती है, उसको हम कौन सा टर्मिनल कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और बल्ब का साइन आपका सिंबल ऐसे है। ठीक है। और ये यहाँ पे हमें स्विच ऑन का दिखा रहा है कि ये हमारा स्विच ऑन है, क्योंकि जब ये आपस में ये क्लोज रहता है तो समझिए कि ये स्विच ऑन है। और जब ये ओपन रहता है, ये खुला हुआ जब रहता है तो समझिए कि हमारा स्विच ऑफ है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ठी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक से ज़्यादा सेल हमारा यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ये आगे हम चल कर डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और वायर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर ये सिंबल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सीखना होगा इसको बनाना, क्योंकि सर्किट डायग्राम दे सकता है आपको बनाने के लिए एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी वो होता है जब वन सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल से जब उसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? बैटरी टर्मिनल। देखिए यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वायर को टच कराया गया है। इसी को हम बैटरी बोलते हैं। कनेक्टिंग टू सेल टुगेदर टू मेक अ बैटरी। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बैटरी किसे कहते हैं। तो एक से ज़्यादा जब सेल यूज होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। ऊपर चल। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये जो बैटरी होती है एक सेफ्टी डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें करंट वरंट लगने का डर नहीं रहता। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बैटरी या सेल की यूज कहाँ कहाँ होती है। तो आप सबको पता है कि ट्रांजिस्टर में होता है, टॉयज में होता है, टीवी रिमोट कंट्रोल में होता है और टॉर्च में होता है। और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जिनमें आपके ये बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सैम्बल दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का। एल जो दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तभी हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है वो फ्लो होता है किसी वायर में, अदरवाइज नहीं फ्लो होगा। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये वर्क करेगा नहीं, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर नेगेटिव नेगेटिव सिर्फ टच करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा नहीं, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस पे बहुत सारे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने पे बल्ब ग्लो होता है? नहीं, इसका हमेशा अपोजिट ही होता है। ग्लो करेगा नहीं, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस पे बहुत सारे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने पे बल्ब ग्लो होता है? नहीं, इसका हमेशा अपोजिट ही होता है। या कनेक्ट करने पे बल्ब ग्लो करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपसे बहुत क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे देखिए यहाँ पे पहली आपसे पूछ रही है, इसमें क्वेश्चन कर रही है, इन सब में हमारा बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो कह रही कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, इनमें बैटरीज का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम बैटरी क्यों कहते हैं, सेल क्यों नहीं कहते? देखिए
इन जो ट्रैक्टर्स और ट्रक में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, इसमें बहुत सारे सेल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मोर देन वन सेल, यानी कि एक से ज़्यादा सेल का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे बैटरी कहते हैं। इसीलिए हम इसके ट्रैक्टर और ट्रक्स में, इन्वर्टर में जो बैटरी इस्तेमाल होती है उसको हम बैटरी कहते हैं, कि उसमें ज़्यादा सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाया गया है, और दूसरे में देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये बल्ब है, और ये जो चारों तरफ जो है आपको दिख रहा है, ये वायर है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये सेल टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, तो इसको हम, अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, ये जो स्विच है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विच होता है, इसको हम कहाँ, मतलब कहीं भी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं? तो हाँ, स्विच जो होता है ना, हम उसको कहीं भी रख सकते हैं कनेक्ट, हम ये जो बैटरी है इसको भी हम कहीं भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्विच आपको दिख रहा है, ये क्या है? बंद है, क्लोज है। तो ये भी क्वेश्चन है कि जब हमारा सर्किट क्लोज रहता है ना, यानी कि जब क्लोज रहेगा तभी इसको माना जाएगा कि स्विच ऑन है। तो जब स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे? एक तो पहले कि हमारा स्विच ऑन होना चाहिए। देखिए ये इस पोजीशन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए स्विच। सर्किट पूरा क्लोज होना चाहिए। अगर स्विच ऑन रहता है तो सर्किट क्लोज ही रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सर्किट जब क्लोज रहता है तो बल्ब ग्लो करेगा? यस, अगर सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि क्लोज का मतलब होता है कि स्विच ऑन है आपका। देखिए ये टच है, पूरी तरह से बंद है। तो सर्किट का क्लोज रहना जरूरी है, स्विच का ऑन रहना जरूरी है। जब क्लोज है तो ऑटोमेटिकली वो ऑन ही है। और नेक्स्ट आपका, इसको हम कंप्लीट बोलेंगे। कंप्लीट लिखा है ना, द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट, पॉजिटिव टर्मिनल इज कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपसे एमसीक्यू, मतलब कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से पूछा जाता है कि जब सर्किट कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और स्विच भी क्या होती है? ऑन होती है। तो आपसे सिंपली तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है एमसीक्यू में कि कंप्लीट होता है जब सर्किट, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस, अगर सर्किट आपका कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा। और दूसरा आपसे एमसीक्यू जो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर आपका सर्किट, क्या आपका सर्किट क्लोज है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस, अगर सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए वही ऑफ पोजीशन में, देखिए आपका सर्किट किस तरीके से खुला हुआ है, यानी कि स्विच कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, इसको ऑफ पोजीशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है। ठीक है, भले ही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, लेकिन ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है, और इसका मतलब, ओपन का मतलब होता है ऑफ है। तो ऑफ के लिए क्या क्या कंडीशन होता है? एक तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज, ओपन होता है, क्लोज तो रहता नहीं। और इसमें क्या होगा? आपका सर्किट ओपन रहे। कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि सर्किट जब इनकम्प्लीट रहेगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा आपका। और अगर दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि अगर सर्किट ओपन है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ओपन का मतलब होता है कि स्विच ऑफ है। और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक तार, पतली सी थीन वायर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो बल्ब के अंदर जो पतली सी तार होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये फिलामेंट किस चीज़ से, किस मटेरियल से बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन किया, जो फिलामेंट का जो तार होता है वो किस चीज़ से मेड होता है? तो वो मेड बाय टंगस्टन होता है। आपका ऑप्शन, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। और टंगस्टन क्या वर्क करता है? ये हीट इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है कि टंगस्टन जो होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और गर्म होके लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका वर्क यही होता है, इसीलिए टंगस्टन फिलामेंट में यूज किया जाता है। सॉरी, जो टंगस्टन से फिलामेंट बनता है और वही फिलामेंट बल्ब में यूज होता है। क्योंकि बल्ब के जलने के बाद देखा, पहले थोड़ी थोड़ी, अगर बल्ब, देखिए बल्ब को हम ऑफ करते हैं तो वो देखना थोड़ा सा रेड कलर का, उसका अंदर का तार दिखता है हल्का हल्का। तो यानी कि पहले ये रेड होता है, उसके बाद ये हीट होता है, हीट होने के बाद ये लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब थोड़ा बल्ब से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों?
क्योंकि जब बल्ब जलता है तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बल्ब जलने के बाद क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया कि टंगस्टन जो होता है, इसमें जो फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन से, टंगस्टन गर्म होता है, वो काफ़ी हीट होता है, इसीलिए बल्ब भी आपका हीट हो जाता है। और हीट होता है तो आप उसको जब टच करोगे जलते हुए बल्ब को तो आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बल्ब के विषय में थोड़ी सी जानकारी थी जिसको आप पता होना चाहिए। हो सकता है मे बी कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी करा कि ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकेम वार्म, ये हमसे एमसीक्यू में पूछा सकता है कि जो ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब होता है क्या वो गर्म होता है? यस, वो गर्म होता है। और यहाँ पे लिखा है कि इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड बी द सर्किट बी कंप्लीट। जब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टूट जाने के बाद क्या सर्किट कंप्लीट कहलाएगा? नो, क्योंकि फिलामेंट अगर टूट जाएगा अंदर से बल्ब के तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो तार है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हीट ही नहीं होगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज़ में पास होता है, किसी जैसे वायर हो गया या किसी आयरन में या किसी भी चीज़ में पासिस होता है, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट, उसका क्या रिजल्ट होता है? वो चीज़ गर्म हो जाती है। इसी को हम हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो अब कौन-कौन सी चीज़ें हीट होती है वो उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो बल्ब होता है, बल्ब ग्लो होता है, तो बल्ब ग्लो होने के बाद क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। अब बल्ब गर्म क्यों होता है? इसके बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पे ये सर्किट दिखाया गया है। इस सर्किट में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जो तार है, ये तार सेल से अटैच कर दिया गया है। अभी तो यहाँ पे स्विच ऑन का पोजीशन दिखा रहा है क्योंकि सर्किट हमारा क्या है, ओपन है। लेकिन जब इसको हम ऑन करेंगे ना तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जब तार में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो तार बहुत गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाइक्रोन का तार है। नाइक्रोन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो हीट होता है, हीट होके गर्म हो जाता है और गर्म होके रेड कलर में शो होता है। जैसे हमने बल्ब वाले में पढ़ा कि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन से बना होता है वो तार, टंगस्टन क्या होता है? जब हीट होता है तो वो गर्म होकर लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो गर्म होता है ना तो ये लाल होकर एकदम गर्म हो जाता है। इसीलिए इस तार का जो इस्तेमाल है ना, जितने भी हीट करने वाली चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी अप्लायंस होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से वो अप्लायंस होते हैं जिसमें इन तारों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि नाइक्रोन का जो तार होता है उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। और एक और बात याद रखिएगा, नाइक्रोन की तार जो होती है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास की जाती है तो ये हीट होता है और रेड कलर हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? किसी भी चीज़ को गर्म कर देता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा अप्लायंस है? ये हीटर है। हीटर का इसमें क्या होता है? इस तार का इस्तेमाल किया गया। कौन सा तार? नाइक्रोन का तार। नाइक्रोन का तार इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हीटर क्या है? गर्म होता है। तो इसलिए जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं ना, वो गर्म करने वाले अप्लायंस होते हैं, उसमें हम नाइक्रोन का तार यूज करते हैं। और जब ये नाइक्रोन का तार जो यूज होता है तो ये जो तार होता है ना, इसको कॉइल कॉइल के फॉर्म में, कॉइल कैसा होता है? जैसे ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे करके, जब ये कॉइल के फॉर्म में होता है, इस तार का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मतलब कि जब आप हीटर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि वो एक स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे बना होता है। तो जब ये जो वायर होता है, जब इसको कॉइल के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं उस टाइम? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो जब भी इस नाइक्रोन की वायर का कॉइल के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब इन एलिमेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिन जिन में एलिमेंट्स का यूज होता है, आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। तो वो होता है हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर। इस एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी गर्म करने वाली चीज़ें होती है ना, अभी
क्या होता है, जितनी ठंडी में भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक केटल्स यानी जग, पानी गर्म करने वाला, गीजर का इस्तेमाल करते हैं हम अपने बाथरूम में। तो जितनी भी गर्म करने वाली चीज़ें होती है ना, वो सब में एलिमेंट्स यूज होता है। ठीक है, आपसे MCQ में पूछ सकता है कि कोई भी एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल आप बताइए, तो आप इसमें लिख सकते हैं हीटर या गीजर, ये हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, और ये प्रेस है, प्रेस में देख रहे हैं आपको किस तरह से फिलामेंट का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे शो हुआ है कि इलेक्ट्रिक बिकेम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। जब सप्लाई होती है इन एलिमेंट्स में, तो ये क्या होता है, रेड हॉट एंड हीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो बल्ब होते हैं, जो जितने भी इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, मतलब कि जितने भी गर्म, क्या होता है कि इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, जो गर्म होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस पैराग्राफ में बताया कि हमें सी एफ एल यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इन सब बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है इसमें, इसमें कम कंज्यूमिंग होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्टेज ना हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें किस तरह के बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो CFLs में, और ये इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। उसी तरह आपका LED बल्ब होता है जो घरों में आजकल यूज होने लगा है, लाइट एमिटिंग डियोड्स। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि ये सारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, ये कम कंज्यूमिंग वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। और इन बल्ब को हमें हमेशा ISI मार्क, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, हमेशा उस पर ISI मार्क देखकर ही हमें खरीदना चाहिए। कि इसका रीज़न होता है कि ये क्या होता है कि ISI मार्क से ये होता है कि उसकी एश्योरिटी होती है, उस प्रोडक्ट की एश्योरिटी होती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा होता है।